Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So चलिए नेक्स्ट हम अपना जो फुल लेंथ टेस्ट है राइट उसको डिस्कस करते हैं रिवाइज विद मी सीरीज़ में. एंड दिस विल बी द अनुभव 2. राइट, ये नेक्स्ट IAS का टेस्ट था, ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट 2. ठीक है, तो वो हम यहाँ डिवाइस करते हैं. राइट, सो दिस इज़ अनुभव 2 एंड इसका यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं. राइट, कोई भी भाई किसी का भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है. बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो शेयर इट एंड टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को ज़रूर ज्वाइन कर लो. चलिए, ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द डिस्कशन. सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यूनियन ऑफ इंडिया क्या होता है. इट सिंपली मीन्स ओनली द स्टेट्स. ठीक है, एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या आता है, स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज प्लस फ्यूचर में कोई भी अगर आपकी टेरिटरी इंडिया एक्वायर करता है तो. दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है, यूनियन मतलब ओनली स्टेट्स. ठीक है, तो US याद रखिएगा. ठीक है, स्टेट्स. नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी. राइट, तो नेशनल इमरजेंसी याद रखिएगा, इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये टर्म नहीं है मेंशन नेशनल इमरजेंसी का. ठीक है, ओनली इमरजेंसी वर्ड मेंशन है और वो भी बात करता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के बारे में. ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी नहीं है, सिर्फ इमरजेंसी टर्म मेंशन्ड है और प्रोक्लेमेशन की बात करता है वो. ठीक है, आगे बात करते हैं. रिकसल का मतलब क्या होता है. कभी आपने रिकसल सुना होगा विद रिस्पेक्ट टू जज, कि जज ने रिक्यूज़ कर लिया तो रिकसल हो गया. जज रिकसल मतलब कि जज क्या करेगा ना, इट वुड विड्रॉ इट सेल्फ फ्रॉम द पर्टिकुलर केस. एंड वाई, कि ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो. जैसे आपने सुना होगा वेस्ट बंगाल की एक जज थी, राइट, बैनर्जी करके, राइट, इंदिरा बैनर्जी, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम. उन्होंने ये बोला कि ये केस सिंस इट इज़ अगेंस्ट द वेस्ट बंगाल, सो आई एम नॉट गोइंग टू जज दिस बिकॉज आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल. तो एक मेरा वही जो बायस है और वही जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो हो जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए रिकसल याद रखिएगा. एंड हमारे देश में ना कोई रिकसल के लिए, जज रिकसल के लिए कोई रूल्स नहीं है. राइट, ऐसा नहीं है कि भैया स्ट्रिक्ट स्टैट्यूटरी रूल्स हैं, ना 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 ना. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. देन नो कॉन्फिडेंस याद रखिएगा. नो कॉन्फिडेंस मोशन जब भी आता है, इट इज़ ब्रॉट अगेंस्ट द इंटायर COM. क्या ये एक इंडिविजुअल के लिए लाया जा सकता है? द आंसर टू दिस इज नो सर. ये इंडिविजुअल के लिए नहीं लाया जाता, प्लीज़ रिमेंबर. ठीक है, अब आपको मुझे बताना है सेंसर मोशन, सेंस्योर मोशन. राइट, ये क्या इंडिविजुअल के लिए लाया जा सकता है एंड ये क्या COM के लिए लाया जा सकता है, इंटायर COM के लिए, ये बताना है. देन बी रेडी जो आपकी रिपोर्ट है, या बी रेडी बिजनेस रेडी, ये कौन लाया है? वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट. एंड एक्चुअली में ना वर्ल्ड बैंक की एक फेमस रिपोर्ट थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, याद है? राइट, अब वो रिपोर्ट अब हट गई है, उसकी जगह ये बी रेडी आती है. ठीक है, बिजनेस रेडी. नेक्स्ट बात करते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ. इसके चेयरमैन कौन है? द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट, कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, इसका भी चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर ही है. ठीक है, एंड कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, होम मिनिस्टर है. ठीक है, तो याद रखना, अकोमोडेट कौन करेगा? अकोमोडेट आपको घर में किया जाएगा, हाँ है ना, तो और घर क्या है? होम है, बस. ठीक है, याद हो गया. ऑल राइट, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं मैजोराना फर्मियंस के बारे में. ठीक है, मैजोराना फर्मियंस क्या है? सो दीज आर नथिंग बट एक्सोटिक पार्टिकल्स विच पोजेस अ यूनिक प्रॉपर्टी दैट दे आर देयर ओन एंटी पार्टिकल्स. अब सोच रहे हो, ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स हैं जो खुद के ही एंटी भी हैं. राइट, ठीक है, तो इसीलिए इनको एक्सोटिक पार्टिकल्स ऐसे बोले जाते हैं, विच प्रोसेसेस, कि ये लोग क्या है, अपने खुद के ही एंटी पार्टिकल भी हैं. एंड दे कैन यू कैन बी यूज्ड फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग और ये सारी चीज़ें ना, तो ये चीज़ याद रखना. ठीक है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज़ किया जा सकता है मैजोराना फर्मियंस. ठीक है, याद रखना. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कहीं ये पूछ लिया जाए ना. ठीक है, आजकल वैसे भी पूछ लेते हैं इस टाइप के पार्टिकल आर्टिकल. देन यूनानी सिस्टम कहाँ से आया था? यूनान का है, ग्रीस से. ठीक है, ग्रीस में इसका ओरिजिन होता है. ठीक है, देन PPP, राइट, जो है परचेजिंग पावर पैरिटी, इट अकाउंट्स फॉर द नॉन ट्रेडेड गुड्स एंड सर्विसेज. जैसे हेयर कट ले रहे हो आप वहाँ पे, ठीक है, जो कि ये सब चीज़ें GDP में नहीं आती. ठीक है, इट डजेंट कंसिडर द डिफरेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स बिटवीन द टू कंट्रीज. ये ध्यान रखना, PPP के साथ क्वालिटी ऑफ गुड्स की वो बात नहीं करता. ठीक है, राइट, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट. आपका क्या बोलते हैं, PPP के से हमने पढ़ लिया. ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और बता दो, GDP वर्सेस GVA. ठीक है, क्वेश्चन क्या है?
कौन सा इनमें से, ठीक है, डिमांड साइड को मेजर करता है एंड कौन सा इसमें से सप्लाई साइड की मेजर करता है, ठीक, राइट। एक ऑब्वियस सी बात है डिमांड का है और एक ऑब्वियस सी बात है सप्लाई का है। अब आपको मुझे बताना है कि कौन सा क्या बोलते हैं डिमांड का है एंड कौन सा उसमें से सप्लाई का है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, कैश मैनेजमेंट बिल्स याद रखिएगा। तो दिस इज बाय द आरबीआई एंड दिस इज गिवन टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वांट्स टू बेसिकली मैनेज इट्स कैश, कमी हो रही है, नॉट फॉर द बैंक्स, ठीक है। तो याद रखना गवर्नमेंट नीड्स कैश, ठीक है, राइट। तो इसीलिए वो कैश मैनेजमेंट बिल्स आरबीआई से कहते हैं कि सर कुछ करो, ठीक है। तो दीज आर नथिंग लाइक टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स होते हैं विच आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कैश मैनेजमेंट बिल्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट, क्या सेल ऑफ शेयर सर जीडीपी में आता है? आंसर इज नो सर। वाई? क्योंकि शेयर एक से दूसरे को सिर्फ ट्रांसफर हुआ है, यहाँ यू हैव जस्ट ट्रांसफर्ड द कंट्रोल, कोई गुड्स एंड सर्विसेज थोड़ी ना प्रोड्यूस हुई है, हाँ है ना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इट इज़ नॉट इन जीडीपी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल ऑफ शेयर को आप जीडीपी में मत गिन लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सेंश्योर मोशन, ठीक है। अब देखो ये तो आ ही गया, ठीक है, जो मैंने ऊपर पूछा था। तो सेंश्योर मोशन के बारे में याद रखिएगा, इट इज़ अगेंस्ट बोथ इंडिविजुअल मिनिस्टर एज वेल एज द काउंसिल, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड अगर आप देखें देश के बाहर ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है 7 ईयर बाद, तो ख़त्म, तुम्हारी सिटीजनशिप गई, टाटा बाय बाय खल्लास। देन ओएनडीसी याद रखिएगा, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये बेसिकली ई कॉमर्स का यूपीआई की तरफ चल रहा है। डीपीआईआईटी के अंदर आता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता है, एंड नॉट माईटी, ये भी ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स मत लगा देना, ठीक है। एंड द एम इज़ टू डेमोक्रेटाइज द ई कॉमर्स सेक्टर, ठीक है। Then corporate bond market is regulated by whom? It is regulated by SEBI, not RBI. ये चीज़ ध्यान रखिएगा। Then RBI regulates money market and government security, ठीक है। तो मनी मार्केट जो है, राइट, वो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मार्केट है, वो आरबीआई रेगुलेट करता है, ठीक है। बट ये कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट और ये सब चीज़ें वो कौन रेगुलेट करता है? दैट इज़ बाय सेबी, ठीक है। क्योंकि मनी मार्केट के अंदर आपको पता नहीं क्या आता है, ये आता है आपका टी बिल आ गया, फिर आपका कॉल मनी आ गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो ये आरबीआई का है, ठीक है। बट ये जो बॉन्ड वॉन्ड वाली चीज़ें, ठीक है, ये आपका सेबी करता है, ठीक है। अब आप मुझे बता दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पीवाईक्यू भी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इनको हमारे देश में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करती है, ठीक है, ये बता दो भाई। पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करा रहा हूँ, ठीक है, यूल रिमेंबर दिस, ठीक है, पूरे टाइम की वैल्यू है भाई, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बताओ फटाफट। नेक्स्ट, पब्लिक डेब्ट ध्यान रखिएगा, इट इज़ ओनली अगेंस्ट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड नॉट अगेंस्ट द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और आज आपको शायद मेरी आवाज़ थोड़ी हल्की भी लग रही होगी, बिकॉज आई एम नॉट वेल, ठीक है। बट मुझे ये कराना ही है, राइट, बहुत बच्चे हो या फॉलोइंग, तो इसीलिए मैं करा भी रहा हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ एटलीस्ट आप इसको अच्छे से यूज़ करो भाई, कोर कंटेंट है, बिना इधर उधर की फालतू बात किए, शॉर्टेस्ट टाइम में सो मेनी पॉइंट्स यू आर गेटिंग, और ये सब फंसाने वाला है, सारे पॉइंट्स पे यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा। पब्लिक डेब्ट, इट इज़ व्हाट, ओनली अगेंस्ट सीएफआई, डाल देगा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, तो मार दोगे, ठीक है। नहीं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन बताओ, जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं, ठीक है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, वो किसका पार्ट होती है? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का पार्ट होती है या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये जरा बताओ, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक बोर्ड ब्यूरो याद रखिएगा, किसकी रिकमेंडेशन पे था? तो बीजेपी, जेपी नायक कमेटी, इनकी रिकमेंडेशन पे बना था। और अब एफएसआईबी आ गया, विच इज़ गोइंग टू रिप्लेस द बैंक बोर्ड ब्यूरो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एफएसआईबी अब रिकमेंड करेगा डायरेक्टर कि कौन बनेगा, ठीक है, बैंकों का, बट ओनली स्टेट रन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉट प्राइवेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइवेट पे नहीं रिकमेंडेशन देगा कि प्राइवेट बैंकों पे भी अपॉइंटमेंट कर रहा है ना, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो असेस द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट रन बैंक एंड नॉट प्राइवेट, ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, दे कैन लेंड एंड मेक इन्वेस्टमेंट बट दे कांट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्या एनबीएफसी लेंड करते हैं? येस, राइट, दे कैन मेक इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो बट दे कांट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है, क्या एनबीएफसी, डू दे इंजॉय द
RBI's guarantee security of the DGIC डिपॉजिट गारंटी एंड इंश्योरेंस क्या यहाँ पे होता है डिपॉजिट का इंश्योरेंस, आपको मुझे ये बताना है NBFC में। ठीक है, मैंने बताया है भाई ये पिछली वीडियोस में। ठीक है, तो ये मत कहो कि नहीं बताया है। ठीक है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है, तो ये कुछ नहीं है, इट इज़ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ये ध्यान रखिएगा। और यहीं पे ना आपको एम्प्लॉयमेंट कितना होता है, एम्प्लॉयमेंट अगर मैं बात करूँ जो रेट होता है तो उसमें क्या होता है एम्प्लॉयड पर्सन अपॉन ये काट के टोटल लेबर फोर्स में कितने लोग हैं, ये बात चलती है, यानी हु आर वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट रेशो एंड वर्कर पॉपुलेशन रेशो, इन दोनों में इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। डिनोमिनेटर यहाँ है टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, राइट, एंड जो आपका एम्प्लॉयमेंट है वो आपकी आती है लेबर फोर्स। ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड। चीता याद रखने का, चीता कहाँ इंट्रोड्यूस हुए थे, कूनो नेशनल पार्क MP में। और कहाँ से आए थे सर, साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया से आए थे, केन्या से नहीं आए थे, ये ध्यान रखना। जो चीता कूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया से आया है। ठीक है, राइट, तो याद रखना चीता सुनना एस ना, तो साउथ अफ्रीका एंड आपके नामीबिया। नेक्स्ट मैंग्रोव याद रखिएगा, इट इज़ फाउंड इन ऑल कोस्टल स्टेट्स इन इंडिया, यस, एंड मैंग्रोव्स दे ग्रो ओनली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एज दे कांट टॉलरेट फ्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फ्रीजिंग टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर सकते। मैंग्रोव इज अ ट्रॉपिकल का प्लांट एंड सब ट्रॉपिकल। नेक्स्ट बात करते हैं खराई कैमल्स के बारे में। तो खराई कैमल्स कहाँ पे आते हैं, ये आपके कच्छ में आते हैं, राइट, एंड दे आर डिपेंडेंट अपॉन मैंग्रोव्स फॉर फूड। तो के खराई, कच्छ एंड मैंग्रोव्स। ठीक है, KM खत्म। खराई कैमल पे पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट रेड पांडा, दे ऑल्सो ईट बर्ड मैमल। ठीक है, दो दे लार्जली ईट बैम्बू, इसीलिए रेड पांडा क्या है, ओमनीवोर है, याद रखना। देखो अब क्या है, इस बार पूछा गया था स्क्विरल ओमनीवोर है कार्निवोर है, तो अब भाई आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये लोग क्या है, खाते क्या है, सोते कब है। ठीक है, एंड इसका याद रखिएगा, इट हैज़ अ वेरी पुअर डाइजेशन। ठीक है, रेड पांडा सिर्फ खाते ही खाता है, एंड बिकॉज इट इज़ सो पुअर, इसीलिए इट डाइजेशन, तो इसीलिए खा के थक जाता है, इसीलिए उसे सोना ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, इसीलिए पांडा किन लोग को बोलते हैं, जो खाते ज़्यादा हैं और जो सोते ज़्यादा हैं, इसका ये लॉजिक है। ठीक है, बर्ड्स मैमल, ठीक है, और ये सब खाता है, और बैम्बू भी खाता है। नेक्स्ट गैम्बूसिया फिश या गैम्बूसिया एफिनस, ये क्या है, ये मॉस्किटो फिश है, एंड इट कंट्रोल्स द मॉस्किटो लार्वा और नेटिव टू USA। ठीक है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था, वोल्बाचिया बैक्टीरिया मेथड। अब बता दो वोल्बाचिया बैक्टीरिया मेथड क्या है। ठीक है, बताओ मुझे। ठीक है, राइट, सेम ही है यार, मॉस्किटो को रोकने के लिए, ठीक है, वोल्बाचिया बैक्टीरिया का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो मॉस्किटो फिश है ये, एंड इट कंट्रोल्स द मॉस्किटो लार्वा एंड नेटिव टू USA। ठीक है, गैम्बूसिया एफिनिस। ठीक है, इंडिया की नहीं है, नेटिव टू USA। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट डिफाइंस द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बट माइनर फॉरेस्ट एक्ट जो प्रोड्यूस होता है वो डिफाइन करता है FRA 2006। यहाँ लिखा नहीं है, नोट कर लो, 2006 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आपका ये डिफाइन करता है। ठीक है, राइट ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे बात कर लिया। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट डिफाइंस फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज डिफाइंड बाय FRA। ठीक है, तो चलिए ये थी हमारी आज की डिस्कशन, अभी के लिए यहीं पे रखते हैं, एंड नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। बस एक ही चीज़ है यार, ठीक है, प्लीज़ डू लाइक इट, एंड ऑल्सो यार टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी बताओ। चलिए, दिस इज़ मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।